ये कहानी है जंगल में रहने वाली गरीब पीहू चिड़िया और उसकी 3 मासूम बेटियों की। पीहू चिड़िया का पति बंटी कबूतर बहुत ज्यादा शराब पीता था। वो सारा दिन शराब के नशे में ही रहता था और कुछ काम करके पैसे कमाने का ख्याल तो कभी उसके मन में आता ही नहीं था। दूसरी तरफ पीहू चिड़िया चाहकर भी खुद घर से बाहर काम करने के लिए नहीं जा सकती थी, क्योंकि अपनी बच्चियों को वो किसी के भरोसे नहीं छोड़ सकती थी। लेकिन बच्चियों का पेट भरने के लिए उसे कुछ तो करना ही था। इसलिए पीहू चिड़िया ने अपने घर के बाहर एक मूंगफली का ठेला लगाया। गर्मा गर्म मूंगफली ले लो, करारी मूंगफली, गर्मा गर्म मूंगफली ले लो। ए जल्दी से मूंगफली लेकर आ। आज मेरे दोस्त ने विलायती दी है, वो भी आने वाला है। दोनों साथ बैठकर पियेंगे हम। इधर आ। कुछ तो शर्म करो, घर में 3 बच्चियां हैं और तुम शराब पियोगे उनके सामने। और एक बात सुन लो साफ साफ, ये मूंगफलियां बेचने के लिए है, ना कि शराब के साथ तुम्हारे चखने के लिए। अच्छा, तो जुबान लड़ाती है तू, है? अभी रुक रुक, अभी बिकवाता हूँ तेरी मूंगफलियाँ, रुक। बंटी कबूतर पीहू चिड़िया का मूंगफली का ठेला पलट देता है, जिससे सारी मूंगफलियाँ डाल से गिर जाती हैं और ज्यादातर पास की नदियों में गिर जाती हैं। अब वो बेचने लायक बिल्कुल भी नहीं थी। ले अब भेज। और सुन मेरी बात, तू और तेरी वो मनहूस बेटियां सब की सब निकलो मेरे घर से। तुम लोगों की कोई जरूरत नहीं है मेरे घर में। एक बेटा मांगा था, वो तो तू दे नहीं पाई। इन 3 मनहूसों को मर दिया मेरे सर पर। सिर पर? जरा ये बताओ, कौन सी जिम्मेदारी पूरी की है तुमने आज तक इनके पिता होने की? सारा दिन सिवाय शराब पीने के करते क्या हो? मेरी बच्चियां भूखी प्यासी मेरी मदद करती हैं और तुम्हें तो हमारी मेहनत की भी कदर नहीं है। तुम भी अच्छे से सुन लो मेरी बात, तुम्हें जो करना है कर लो। मैं और मेरी बच्चियां इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी, क्योंकि इस घर को हम अपनी मेहनत से चलाते हैं, तुम नहीं। तेरी इतनी हिम्मत है? मुझसे जुबान लड़ाती है तू? आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। बंटी कबूतर पीहू चिड़िया के पंख पकड़कर उसे घर के अंदर ले जाता है और फिर उसे बुरी तरह पीटने लगता है। तीनों बच्चियां ये सब देखकर डर जाती हैं। सबसे बड़ी बेटी लाडो चिड़िया ने किसी तरह हिम्मत करके अपने पिता को रोकने की कोशिश की। नहीं पापा, मत मारो माँ को, ऐसा मत करो, छोड़ दो उन्हें। बंटी कबूतर गुस्से में लाडो चिड़िया को भी धक्का दे देता है, जिस वजह से लाडो चिड़िया के सर पर गहरी चोट लग जाती है। लेकिन फिर भी बंटी कबूतर पर कोई फर्क नहीं पड़ा। उसका दोस्त कालू कौवा बाहर आ चुका था और बंटी कबूतर अपनी शराब की बोतल लेकर उसके साथ घर से बाहर जाने लगा। अरे चल यार, बाहर चलकर पीते हैं। इन मनहूसों ने तो सारा ही मूड खराब कर दिया यार। अरे कहाँ जा रही हो? लाडो को कितनी चोट लगी है, मेरे साथ चलो, इसे डॉक्टर के पास लेकर जाना होगा। पीहू चिड़िया की बात को अनसुना कर बंटी कबूतर वहाँ से चला जाता है। लाडो चिड़िया जमीन पर बेहोश पड़ी थी और दोनों छोटी बच्चियाँ रानी और बेबू चिड़िया बुरी तरह से रो रही थी। बंटी के मारने की वजह से पीहू खुद उठकर खड़ी नहीं हो पा रही थी, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत की और दोनों बच्चियों को प्यार से समझाकर घर में रहने को कहा। इसके बाद वो लाडो को लेकर अस्पताल पहुंची, जहां डॉक्टर बुलबुल ने लाडो का इलाज किया और कुछ ही देर में लाडो को होश आ गया। अब ये ठीक है, ये दवाइयाँ लिख दी है मैंने, बाहर मेडिकल से खरीद लो। और हाँ, इसे 1 हफ्ते तक हर रोज पट्टी बदलवाने के लिए लाना होगा। पीहू डॉक्टर से दवाई की पर्ची लेकर उसे देखने लगती है। पर्ची देखते हुए इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ये देखकर डॉक्टर बुलबुल ने पीहू चिड़िया से पूछा, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? कोई परेशानी है क्या? मैडम जी, मैं बहुत गरीब हूँ, 3 छोटी बच्चियाँ हैं मेरी और मेरा पति सारा दिन पी के पड़ा रहता है। मेरी बच्ची की इस हालत का जिम्मेदार भी वही है। मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है। समझ नहीं आ रहा कि अपनी बच्ची के लिए दवाइयाँ कैसे खरीदूंगी। ये कहकर पीहू चिड़िया जोर जोर से रोने लगती है। डॉक्टर बुलबुल को पीहू चिड़िया पर दया आ जाती है। वो अपने पास से बुलबुल को सारी दवाइयाँ दे देती है, वो भी फ्री में। मैडम जी, आप नहीं जानती आपने मेरी कितनी बड़ी मदद की है। मैं आपका ये एहसान कैसे चुकाऊंगी?
इतना मत सोचो। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे घर का खर्चा कैसे चलता है? अपनी बच्चियों को स्कूल भेजती हो कि नहीं? कहाँ से मैडम जी, पेट भर खिला भी नहीं पाती तो स्कूल कहाँ से भेजूंगी? आपको बताया तो था, मेरा पति कोई काम नहीं करता, उल्टा मेरी कमाई भी शराब पर उड़ा देता है। अच्छा, तुम क्या काम करती हो वैसे? मूंगफली का ठेला लगाती हूँ, लेकिन आज तो वो भी इस करमजली ने डाल पर पलट दिया। कल बेचने के लिए कुछ भी नहीं है मेरे पास, पता नहीं क्या होगा। अगर तुम चाहो तो तुम यहाँ पर काम कर सकती हो। मुझे मेरे अस्पताल में सफाई के काम के लिए किसी की जरूरत है। क्या आप सच कह रही हैं मैडम जी? ये तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। हाँ, लेकिन सबसे अच्छा तब होगा जब तुम अपनी बच्चियों को पढ़ने के लिए स्कूल भेजोगी। देखो, तुम्हारे जो हालात हैं, वो तुम्हारी बेटियों को देखने ना पड़े, इसके लिए तुम्हें उन्हें पढ़ाना होगा। सिर्फ पढ़ लिख कर ही वो अपना भविष्य संवार सकती है। मैं इसमें भी तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। पास में एक सरकारी स्कूल है, एक बार लाडो ठीक हो जाए फिर मैं तुम्हारी तीनों बच्चियों का एडमिशन वहाँ करवा दूंगी और स्कूल की फीस की चिंता तुम मत करना, वो सब मैं देख लूंगी। डॉक्टर बुलबुल जैसे उसके लिए भगवान बनकर आई थी, अगले ही दिन से पीहू चिड़िया डॉक्टर बुलबुल के अस्पताल में साफ सफाई का काम करने लगी, जिसके लिए अब उसे अच्छी तनख्वाह मिलने लगी थी। जल्द ही पीहू चिड़िया की तीनों बच्चियां स्कूल भी जाने लगी। अब वो अपनी बच्चियों के साथ खुशी खुशी रहती थी। चंदनवन में टोनी चिड़िया अपने बेटे गोलू और बहू टुनटुनी चिड़िया के साथ खुशी खुशी रहती थी। उसकी एक बेटी भी थी जिसका नाम पिंकी था। पिंकी चिड़िया अपने ससुराल से लड़ झगड़ कर अपने मायके में आकर रह रही थी। उसके साथ उसका पति भी रहता था। सारे परिवार का बोझ अकेला गोलू चिड़ा उठा रहा था। ज्यादा मेहनत करने के कारण एक दिन गोलू चिड़ा की तबीयत खराब हो जाती है। तब टोनी चिड़िया अपने दामाद बंटी कबूतर से कहती है, दामाद जी, आज मेरे बेटे की तबीयत खराब है, आप ही जाकर सब्जी भेजकर पैसे ले आइए। ये सुनकर उसकी बेटी पिंकी चिड़िया कहती है, माँ, तुम ये क्या कह रही हो? मेरे पति इस घर के दामाद हैं, ये कैसे सब्जी बेचने जाएंगे? जंगल के सारे पक्षी मजाक उड़ाएंगे, ये तुमने सोचा है? अरे बेटी, आज सब्जी अगर नहीं बिकी तो सारी सड़ जाएंगी, बहुत घाटा हो जाएगा। घाटा लगता है तो लग जाने दो, मेरा पति सब्जी बेचने नहीं जाएगा। माँ और बेटी को बहस करता देखकर बहू टुनटुनी चिड़िया कहती है, माँ जी, आप बेकार में चिंता कर रही हैं। जल्दी ही गोलू चिड़ा ठीक हो जाएगा और सब्जी बेचने जाने लगेगा, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। अपनी बहू की बात सुनकर टोनी चिड़िया शांत हो जाती है। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है, लेकिन गोलू चिड़ा की तबीयत में कोई सुधार नहीं होता। एक दिन गोलू चिड़ा अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया को बुलाकर कहता है, टुनटुनी, लगता है अब मैं नहीं बचूंगा, मेरे बाद तुम इस घर को संभाल लेना। टुनटुनी चिड़िया को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वो गोलू चिड़ा से कहती है, चुप हो जाओ, अरे तुम्हारे दुश्मन, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। बहुत दवा करने के बाद भी गोलू चिड़ा एक दिन मर जाता है। टुनटुनी चिड़िया पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। घर में खाने के लिए अब एक भी दाना नहीं बचा था। तब टोनी चिड़िया एक बार फिर से अपने दामाद को सब्जी बेचने के लिए कहती है, लेकिन उसका दामाद टस से मस नहीं होता। अपनी सास को दुखी देखकर टुनटुनी चिड़िया कहती है, माँ जी, गोलू ने इस घर की जिम्मेदारी मुझे सौंपी है, मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगी। अगले दिन सुबह सुबह टुनटुनी चिड़िया घर का सारा काम करके सब्जी बेचने जाने लगती है। तभी उसकी ननंद पिंकी आकर उससे कहती है, अरे ओ महारानी, तुझे इस घर की लाज शर्म की कुछ परवाह है या नहीं? तू सब्जी बेचने जाएगी, हम लोगों की नाक कटवाना चाहती है। जंगल के सारे पक्षी यही कहेंगे, गोलू के जाने के बाद हम लोग तुझे सता रहे हैं। अरे दीदी, घर का सारा राशन खत्म हो गया है, पैसे भी नहीं है। जब से आपके भैया गए हैं तब से सब्जी का काम भी बंद है। ऐसे में मैं सब्जी बेचने ना जाऊं तो क्या करूं? सबको भूखा मार डालूं?
देख रही हो ना माँ, भाभी इस घर की इज्जत उतारने पर तुली है। अपनी बेटी की बात सुनकर टूनी चिड़िया चिढ़कर कहती है, अब ज्यादा बातें मत बना बेटी, तेरा पति तो घर में पड़ा आराम कर रहा है, वो तो पैसे कमाने जा ही नहीं रहा है, तो बहू क्या करे। और मेरी भी तबीयत इतनी अच्छी नहीं है कि मैं जाकर कुछ कमा कर लाऊं। तुझे ज्यादा अपनी इज्जत की पड़ी है तो चली जा अपने ससुराल। अब हम लोग तुम्हारा खर्चा नहीं उठा सकते। मेरी बहू हीरा है, हीरा। जा बहू, मैं तुझे आज्ञा देती हूँ, तू जाकर सब्जी बेच और कुछ पैसे घर में ला। तुझे किसी के तानों की परवाह करने की कोई जरूरत नहीं। किसी की इज्जत जा रही है वो इस घर से जा सकता है। ये सब सुनकर पिंकी चिड़िया समझ गई थी अब उसका इस घर में गुजारा नहीं होगा। अगले ही दिन अपने पति के साथ अपने ससुराल चली गई। इधर टुनटुनी चिड़िया कड़ी मेहनत करके सब्जी बेचने लगी और उससे जो पैसे मिलते थे उससे वो अपना घर चलाने लगी।